हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। क्या बात है चिंटू, आज बड़े खुश लग रहे हो। जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। पर मुझे ये सर्दी भी अब अच्छी लग रही है। देखो तो जंगल के सभी पंछियों के घर कैसे गोबर और घास फूस से भरे हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। और ये बात मैं कल से तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ। चिंटू ने अभी बहुत ही आलीशान, बड़ा सुंदर और मजबूत घर बनवाया था, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा ही इतरा रहा था। वहीं पूरा जंगल भी बस उसी के घर की बातें कर रहा था। अरे सच कहती हूँ गौरी मौसी, चिंटू चूहे का घर देखकर मुझे तो अंदर से फुरफुरी सी मच रही है। मन कर रहा है बस एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बड़ा आलीशान नजर आ रहा है। हाँ सच कहा मीठी, पर मुझे नहीं लगता चिंटू हम में से किसी को अंदर जाने भी देगा। क्यों भला? क्योंकि जब से उसका घर बना है तब से वो बड़ा इतरा रहा है। आज सुबह मैं जब उसके घर के पास से गुजर रही थी। अरे नीलू, कहाँ जा रही हैं? वो भी इतनी सुबह? कुछ नहीं चिंटू, ठंड के मारे चीकू जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस ये जड़ी बूटी लेने गई थी और साथ में थोड़ा खाना भी ले आई। अच्छा, तुम सबको रोज रोज खाना लाना पड़ता है। अरे मेरा घर तो इतना बड़ा है कि साल भर का खाना स्टोर कर सकते हैं, पर तुम्हारी ऐसी औकात कहाँ। चलो ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने आलीशान घर में। लो बताओ, पहले तो कभी चिंटू ऐसा ना था। सब अमीरी की माया है मीठी। इतने में वहाँ गुड्डू और चंपा कव्वी भी आ जाते हैं। ओहो हो, कितनी सर्दी है। गौरी मौसी, जरा इस आग को तेज कर लो, 1-2 और लकड़ियां डालो। वैसे क्या बातें चल रही थी और हमें देखते ही तुम सब चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चंपा। हम तो बस चिंटू चूहे की घर की बातें कर रहे थे कि बहुत आलीशान घर बना लिया है। अरे छोड़ो उसके घर को और मेरी बात तो सुनो। गुड्डू जी मौसम विभाग से पता करके आए हैं, आने वाले 3 दिनों तक जंगल में भारी बारिश होने वाली है। इसीलिए अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बारिश आखिरी बारिश बन जाए। हे भगवान, एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से इस मौसम में बारिश। ना जाने कुदरत क्या चाह रही है। मेरा घर तो वैसे ही कमजोर है और इस सर्दी में इसकी मरम्मत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा भी, पर बारिश आने वाली है तो मरम्मत करनी पड़ेगी ना गौरी मौसी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। मैं भी। यूं ही एक एक करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चंपा और गुड्डू भी घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में चिंटू का घर नजर आता है। चंपा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मौसम विभाग की चेतावनी चिंटू के घर भी देते हुए चलते हैं। अरे भला उसे चेतावनी की क्या जरूरत, उसका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी बता देना जरूरी है, इसी बहाने उसका घर भी देख लेंगे। ये बात तो सही कही, चलो चलते हैं। गुड्डू दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है? आ रही हूँ। अब क्या दरवाजा तोड़ ही डालोगे? बड़ा घर देखा नहीं कि चले आए? कौन है भाई? चीची बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने चंपा खड़ी थी, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। पहली बात तो ये है मोहतरमा कि हम मुंह उठाकर नहीं आए हैं, तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो गुड्डू जी ने कहा, वरना मुझे तुम्हारा भला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम मेरा भला क्या ही करोगी? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी? नहीं, नहीं देखा और देखना भी नहीं है। और अगर मेरी बद्दुआ लग गई ना, तो तुम्हारा ये घर बारिश में कागज की नाव की तरह बह जाएगा। अरे अरे, कितनी कड़वी जुबान है तुम्हारी। इतने में चिंटू और गुड्डू 20-50 करते हैं। जंगल की बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? क्या बात है? मैं नहीं झगड़ रही मौसी, ये तो इस
चीची को ज्यादा तेवर चढ़े हैं, मेरे मुंह लग रही हैं। अरे मैं और गुड्डू जी तो यहाँ इन्हें मौसम विभाग की चेतावनी देने आए थे, कहती हैं मुंह उठाकर आ गए। हाँ तो हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है कि नहीं बताओ, इसलिए तो तुमने मुझे बद्दुआ दी। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा घर बाढ़ में बह जाएगा। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम दोनों? हम सब एक ही जंगल के हैं, मिलजुल कर रहना है, ऐसे मत लड़ो। चलो अब शांत हो जाओ, और चीची तुम अंदर जाओ, चंपा चलो अपने घर चलो। इस तरह झगड़ा शांत हो जाता है और गुड्डू चंपा को लेकर घर चला जाता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? आपको ही जाना था सूचना देने। घर क्या बना लिया, हवा में उड़ रहे हैं दोनों, देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे गुस्सा थूक दो और अब सो जाओ। रात काफी हो चुकी थी, पूरे जंगल में घोर सन्नाटा था। हर कोई अपने अपने घर में सो रहा था, लेकिन चंपा को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस चीची को सबक नहीं सिखा देती, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अभी इसका इंतजाम करती हूँ। बड़ा घमंड है ना इसे अपने घर पर। अब देख चीची की बच्ची। चंपा दबे पांव घर से बाहर निकलती है और चिंटू के घर पहुंचकर चोंच मारकर उसे नीचे से खोखला कर देती है, ताकि बारिश हो तो पानी चिंटू के घर में भर जाए। इतने में आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाती है और मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। अरे वाह, बारिश शुरू भी हो गई। अब पता चलेगा इस चीची को चंपा से पंगा लेने पर क्या होता है। पर अब मैं तो घर चलूं। घर आकर चंपा बहुत खुश होती हैं और शांति से सो जाती हैं, जबकि बाहर बारिश हर मिनट और तेज होती जा रही थी। नीलू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, खिड़की को लगा दो ना, मुझे ठंड लग रही है। हाँ चीकू जी, मैं लगा रही हूँ। बारिश वाकई बहुत तेज हो रही है, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने घर की मरम्मत कर ली, वरना हमारा क्या होता। इतनी तेज बारिश, मैं तो अकेली रहती हूँ। अगर मेरा घोंसला बह गया तो मेरी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। पर अभी तो कहीं जा भी नहीं सकती। नीलू का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा करती हूँ, बारिश हल्की होते ही वहाँ चली जाऊंगी। दूसरी तरफ चिंटू के घर। चीची, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तमातम तमातम बूंदें गिर रही है। पर मुझे तसल्ली है कि हमने इस तूफानी बारिश से पहले ही अपना घर इतना मजबूत बना लिया है। बिल्कुल सही कहा चिंटू, बेचारे पक्षियों का बुरा हाल होगा, खासकर उस चंपा का। उसका घोंसला तो सबसे कमजोर है ना। इतने में चीची की नजर सीढ़ियों के पास पड़ती है, जहाँ से पानी तेजी से घर के अंदर आ रहा था। चिंटू, वो देखो। ये पानी, लेकिन हमारे घर में पानी कैसे आ सकता है? मैंने तो पूरा घर नक्शे से बनवाया था, पानी आने का सवाल ही नहीं है। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है, ये तो बड़ा सा होल है। जरूर ये उस चंपा ने किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो, लेकिन अब हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी इसी घर में मर जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो चीची, हम मर जाएंगे। चिंटू जैसे तैसे चीची को खींचकर बाहर लाता। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनका घर पानी पानी हो गया। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। सभी पक्षियों के घोंसले एक एक करके बह गए। वहीं चिंटू और चीची भी पानी के साथ बहने लगे। चिंटू, मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत, वरना मैं बह जाऊंगी। तुम चिंता मत करो चीची, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, पागल हो गए हो क्या? हम बह रहे हैं और तुम वाह कर रहे हो। अरे नहीं नहीं चीची, सामने एक पेड़ की डाल दिख रही है, मैं उसे पकड़ लूंगा ताकि हम नदी में ना जाएं। चिंटू उस पेड़ की डाल को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ गौरी मौसी, मेरा भी घोंसला डूब गया, लेकिन नीलू कहाँ है? चीकू जी,
नीलू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ मीठी, सब ठीक है। नीलू एक सुरक्षित स्थान ढूंढने गई है। हर मुसीबत में वही तो हमें बचाती हैं। बड़ी बहादुर हैं हमारी नीलू, पर मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक तो ये तेज हवाएं, ऊपर से बारिश। इतने में नीलू आती है। गौरी मौसी, मीठी, गुड्डू भैया, सभी जल्दी से चलो मेरे साथ। मैंने हम सबके रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया है। चीकू जी आइए, मैं आपको उड़ने में मदद करती हूँ। नीलू के इशारे पर सभी पक्षी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि तभी उन्हें चिंटू की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई सुन रहा है तो हमें बचाओ। मैं और चीची यहाँ फंस गए हैं। आप लोगों ने चिंटू की आवाज सुनी क्या? हाँ हाँ हाँ, लगता है मेरा काम हो गया, पर अब नीलू को वहाँ जाने से रोकना होगा, नहीं तो हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे क्या सुनाई नहीं दी? नीलू सही कह रही है, ये आवाज चिंटू की ही है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं चिंटू और चीची किसी मुसीबत में तो नहीं। चंपा के रोकने पर भी सभी पक्षी चिंटू के घर के पास आ जाते हैं, जो पानी से लबालब भर चुका था और कई जगह से टूट भी चुका था। हे भगवान, घर यहाँ है पर चिंटू और चीची नहीं। कहाँ गए ये दोनों? चिंटू, कहाँ हो तुम? चीची, चिंटू, कहाँ हो? हम यहाँ हैं गौरी मौसी, इधर नीचे इस पे के पास। हाँ हाँ, यहाँ। गौरी मौसी और नीलू वहाँ पहुँचती हैं। चिंटू भैया, आप मेरे पैर पकड़ लो, और चीची तुम गौरी मौसी के पैर पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। नीलू और गौरी मौसी चिंटू और चीची को भी अपने साथ ले लेते हैं और एक खोखले पेड़ में सभी पक्षी शरण लेते हैं। हमें तो लगा था चिंटू का घर सबसे मजबूत है, पर इस बारिश ने तो उसे भी कमजोर कर दिया। नहीं मौसी, ऐसे नहीं है, ये सब इस चंपा ने किया है, पूछिए आप इससे। गौरी मौसी जब गुस्से से चंपा की तरफ देखती हैं, तो वो सच उगल देती हैं। ये बहुत गलत है चंपा, झगड़ा तो होता ही रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को परेशानी में डालो। इसे तो राजा जी के पास ले जाएंगे, तभी ये सुधरेगी। नहीं मौसी, मुझे जेल नहीं जाना। चीची, मुझे माफ कर दो, कसम से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, पर मुझसे भी गलती हुई है तो मुझे भी माफ कर दो। इस तरह चीची और चिंटू का नए घर का घमंड छूमंतर हो जाता है और बारिश थमते ही वो वापस अपने छोटे से घर में रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो।